हेलो 12th क्लास लर्नर्स। आज हम करेंगे चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। राइट, चलिए। सो पहले हम करते हैं थीम, मैसेज एंड टाइटल। सो तिशानी दोशी's memoir deals with her journey to end to an experience at Antarctica where she had gone with a group of students on board. So ये तिशानी दोशी की एक एक्सपीरियंस है जो उन्होंने यहाँ पे लिखा है, और वो क्या एक्सपीरियंस है, दैट शी वेंट टू एंटार्क्टिका विद सर्टेन नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, राइट। और वो ऑन बोर्ड यानी कि वो शिप के थ्रू गई थी, और शिप का नाम क्या था, एकेडमिक शोकल्स्की, right, as part of students on ice and educational adventure tourism. So adventure on ice ये जो था, ये इनके इसका नाम था, जो इनका एजुकेशनल एडवेंचर था, ये उसका नाम था, राइट। एक मिनट में ये थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ बिकॉज इट विल बी देन मोर। सो स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये क्या था आपका, स्टूडेंट्स ऑन आइस एजुकेशनल प्रोग्राम का नाम था, जिसके तहत ये आपको स्टूडेंट्स को, साइंस स्टूडेंट्स को एंटार्क्टिका लेकर गई थी, ठीक है। प्रोग्राम हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, राइट। द चीफ थीम ऑफ the article is the wonder and amazement that one experiences at Antarctica, which holds the key to the Earth's past, present and future. So basically through this experience she wants to share कि एंटार्क्टिका पे जब वो गए थे वहाँ पे क्या वंडरफुल और अमेजमेंट, जो शॉकिंग उनके लिए एक्सपीरियंसेस थे, राइट, एंड दैट होल्ड्स द की टू द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अर्थ आज ऐसी क्यों है, उसका पास्ट क्या था और उसका फ्यूचर क्या होगा, अगर हमें ये स्टडी करना है, सो दैट कैन बी वेरी वेल स्टडीड बाय बीइंग इन अंटार्क्टिका। So there is an equally significant sub theme too. एक sub theme भी equally important है इसमें, and that emphasizes the need to save the planet Earth, कि क्यों हमें अपने planet Earth को save करने की जरूरत है from total annihilation. Total annihilation का मतलब होता है total damage से बचाने के लिए क्यों जरूरत है, and the role the school students who are the future decision makers, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो फ्यूचर डिसीजन मेकर्स हैं, उनका क्या रोल होगा इसमें, टू द नीड टू सेव द अर्थ में, एंड इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, और जो आगे इस अर्थ के इनहेरिटर्स होंगे, रेजिडेंट्स होंगे, कैन प्ले इन दिस जाइगेंटिक टास्क, इस बड़े से मकसद में इनका क्या रोल होगा, राइट। सो ये स्टडी करना काफी जरूरी है। Next, the message. So through the chapter Journey to the End of the Earth, the author gives us the message that rarely visited regions of the earth like south and the north poles are a storehouse of information, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो वहां पे जा पाते हैं नॉर्थ और साउथ पोल पे अर्थ के, और वो स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का, वहां से हम बहुत सी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, एंड वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट द प्लैनेट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा होगा, उसके लिए हम वहां से काफी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं इफ वी delve deep into them, अगर हम उनके अंदर डीप जाएं तो। It also warns man against too much interference with nature. हम नेचर के साथ बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उसकी एक वार्निंग आपको वहां पे दिखती है, एंड एक्सेसिव इंक्रोचमेंट और ऑन और डोमिनेंस ओवर इट, और हम बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, अपने एरिया को स्प्रेड करते जा रहे हैं, अपना जो डोमिनेशन है नेचर के ऊपर वो बढ़ाते जा रहे हैं, नेचर को स्पेस ही नहीं दे रहे हैं, जैसे वो होनी चाहिए उसको वैसा नहीं होने दे रहे हैं, अपनी मर्जी ज्यादा चला रहे हैं, अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं ओवर नेचर, राइट। इट वुड सर्टेनली बी इंजूरियस टू द फ्यूचर ऑफ mankind, and the threat of global warming is a very real danger passed by the destructive human activities. So ये एक वार्निंग की तरह है, और ये जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ये तो एक थ्रेट है ही, दैट इज अ रियल डेंजर जो हमारे ऊपर टोटल डिस्ट्रक्शन बन के वापस हमारे ऊपर आएगी। सो ये एक मैसेज है जो हमारे जो ऑथर है वो इस चैप्टर के थ्रू देना चाहते हैं, राइट। Okay, next, the title, how the title is apt. So no other title would have been more appropriate
for the chapter, The Journey to the End of the Earth, which is a memoir of the author's journey to Antarctica with a group of science students, and they were all boarded on academic Shukelski. So that's a Russian ship जिसमें ये लोग सब गए थे and they paid a visit to Antarctica. Right? Now the earth is round, and if it all ends are to be found, they are either at the bottom, या तो अगर हमें इसके एंड्स ढूंढने हैं, वैसे अर्थ राउंड है लेकिन अगर एंड्स पता करने हैं तो वो या तो अर्थ के बिल्कुल बॉटम में है जहां साउथ पोल है, या फिर एट द टॉप ऑफ द अर्थ जो कि नॉर्थ पोल पे है. The use of the word end, वो end क्यों यूज किया गया है, is also meaningful because the scientists, they continually warn us against the catastrophic effects of the excessive depletion of ozone layer, कि किस तरीके से ओजोन लेयर बार बार खत्म होती जा रही है, उसके लिए साइंटिस्ट हमें बहुत वार्न करते जा रहे हैं. So judicious use of natural resources is a must if we want to escape this एंड ऑफ द अर्थ. अगर हम इस एंड वर्ड को हटाना चाहते हैं कि अर्थ कभी एंड ना हो, तो हमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनका बहुत ही वाइज, जुडिशियस मींस वाइज यूज करना होगा, उन्हें ओवर यूज नहीं करना है. Hence the title aptly conveys both the obvious and the hidden concerns of the contents that follow us. ठीक है, तो इसमें जो हिडस है और जो ऑब्जर्व है वो दोनों ही आपको बताना चाह रहे हैं ऑथर की किस तरीके से एक ये हिडन मैसेज है इसमें कि अपनी अर्थ को बचाने का अब बस टाइम आ गया है. वी आर नॉट बीइंग जस्टिफाइड टू द अर्थ. राइट? The pen portrait of the author, that is Tishani. So Tishani Doshi is a multifaceted woman who takes interest in different genres of literary fields, right? So she is really interested in the different genres of the literature that is used there. So she is a well-known poet, novelist, and a biographer, and she generously contributes आर्टिकल्स टू मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स. इनके न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में काफी आर्टिकल्स देखे जा सकते हैं. शी हैज अ लव फॉर एडवेंचर एंड हर पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस इज एन एक्टिव विटनेस. ये जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम था, ये एक एक्टिव विटनेस है कि उनको एडवेंचर कितना पसंद है, उनको कितना इंटरेस्ट है इसमें. शी हैज अ कीन एंड ऑब्जर्वेंट आई एंड हैज अ नेक ऑफ गिविंग minute details. इनकी आंखों से कुछ भी बच नहीं सकता. The entire article Journey to the End of the Earth is replete with such instances. Right? Her knowledge of the geophysical world is commendable, and her command over written English merits appreciation. Right? So this was theme, message, and title of The Journey to the End of the Earth. Thank you.